नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। आज हम आपको इस वीडियो में वैशाख की पूर्णिमा के व्रत की कथा सुनाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख की पूर्णिमा आखिर कब पड़ रही है। इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख की पूनम जो है वह 11 मई को शाम 6:55 पर शुरू होगी और 12 मई को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। तो इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा का आप व्रत 12 मई को रख सकते हैं। आइए अब वैशाख की पूर्णिमा का आखिर क्या महत्व है उसके बारे में जानते हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख की पूनम का बहुत ही महत्व माना जाता है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। वैशाख की पूनम पर महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख की पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने से जो है पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है और विशेष रूप में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान के साथ करने के बाद दान करना विशेष महत्व माना जाता है। आइए आप वैशाख की पूर्णिमा का अगर व्रत करते हैं तो उसकी विधि पूर्वक पूजा किस प्रकार करेंगे उसके बारे में जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति व्रत करे उसे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए और पूर्णिमा तिथि के समाप्त होने तक जो है उस दिन उपवास रखा जाता है। घर के पूरी अलाव की सफाई की जाती है और उसे पीले फूलों और धूप और दियों से सजाया जाता है। घर में भगवान विष्णु की एक तस्वीर के सामने प्रार्थना की जाती है। वैशाख पूर्णिमा पर सत्यनारायण की पूजा कराना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। पूजा के दौरान सत्यनारायण कथा का पाठ भी कराना चाहिए। भगवान विष्णु को दूध, घी, शहद, गुड़, नारियल और सूजी से बना एक विशेष प्रसाद जो है सत्यनारायण भगवान के सामने रखना चाहिए। चंदन का लेप, सुपारी, पत्ते और फल भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। चंद्र उदय के बाद में भक्तगण जिन्होंने भी व्रत रखा है वो चंद्रमा की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ देते हैं और उसके बाद में जल, अन्न, फल, मटका आदि चीजें जो है जरूरतमंद को दान में देनी चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजा की जाती है। आइए सबसे महत्वपूर्ण इसके व्रत की कथा को इस दिन अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए इस वैशाख पूर्णिमा के व्रत की कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा माता ने पूछा कि आप तो संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का डर ना हो और न ही उसे निसंतान का दुख रहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे माता, मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में बताता हूँ। सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी व्रत को रखना चाहिए। यह संतान और सौभाग्य की रक्षा करने के लिए बेहद ही फलदायी व्रत है। आइए मैं आपको एक इसकी कथा सुनाता हूँ। और इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी माता को कथा सुनाते हैं कि कांतिका नामक एक नगर होता है और चंद्रहास्य नामक वहां पर एक राजा उस नगर में राज्य करता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ में अच्छे से और सकुशल रहता था। इनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी।
लेकिन ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों दंपति दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया, जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगने के बाद गंगा नदी के किनारे बैठकर भोजन करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने कभी भी नहीं जाता था। साधु के ऐसे बर्ताव को देखकर सुशीला और धनेश्वर काफी दुखी हो गए। फिर उस साधु से उन्होंने पूछा कि आप अभी सभी घर से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर से नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, और यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा ही नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत ही दुखी हो गया और साधु से पूछने लगा कि हे महाराज, ऐसा आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान का सुख प्राप्त हो सके। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक मां चंडी की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने दोनों इस व्रत का पालन करने लगे। दंपति की आराधना से मां काली प्रसन्न हुई। उनके सामने मां काली प्रकट हो गई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन की पूजा विधि भी बताई। माता ने कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाते जाना। ऐसा तब तक करना जब तक कि 32 दीपक न हो जाए। इस तरह माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह पूर्णिमा पर दीपक जलाती रही। उसके फलस्वरूप उन दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास बड़े होने के बाद में धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण के लिए काशी भेज दिया। काशी में देवदास के साथ में एक अजीब सी दुर्घटना घटी, जिसमें धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्प आयु है, फिर भी जबरदस्ती उसका विवाह करवा दिया गया। उसके कुछ समय बाद जब देवदास का प्राण लेने काल आया, तब वह विफल हो गया। इसके बाद काल ने यमराज तक संदेश दिया कि वह देवराज के प्राण लेने में असमर्थ है। इसके बाद यमराज ने इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास में गए। तब माता पार्वती ने काली माँ से मिले वरदान का जो है वृतांत उनको सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति जो देवदास के माता पिता हैं, उन्होंने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए देवदास का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। पूर्णिमा के व्रत के इस महत्व को जानने के बाद से यह कहा जाने लगा कि इस व्रत को करने से जातक भक्त श्रद्धालु काल से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और भगवान भी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।